तो उदास ना हो तो फ्रेंड्स, तो उदास दे दी साड़ी। और जो कि फिर उसके बाद तो जैसे कि मैं आज आप लोगों को बता दूं कि जो हुआ है मेरे साथ उसमें यकीन आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पर अगर आप खुद देखेंगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं यकीन हो जाए। और सच में कहना चाहिए कि भगवान ने मुझे बहुत 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 बचा लिया। यहाँ पे मेरा डॉक्टर लाल पैथोलॉजी का रिपोर्ट आ गया था और मैं आपसे सीधे पूरे एक दिन के बाद इस तरीके से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे कानों में दर्द है ना, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, सी सी की आवाज़ आ रही है, तो मुझे उसमें उसी की वजह से शायद सर में भी दर्द था, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, बस हम हॉस्पिटल से ही आए हुए थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि 2 दिन से आपको पता था कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट का लिखा था। और यहाँ पे मम्मी जी मुझे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, इस वजह से चिल्ला रही थी, कुछ मेरी भी लापरवाही हो गई। पर वो कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, तो आपके साथ भगवान है और सच्चे लोगों के साथ ज़रूर है। कुछ लोगों का मानना होता है कि ऐसा कोई भी नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ लोग नहीं मानते हैं मेरे हिसाब से। पर मैं कहूँगी कि ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा उन्होंने हाथ पकड़ के रखा हुआ है और हर पल हर दिन मेरे साथ वो हैं। और सासू माँ मुझे थोड़ा-सा चिल्ला भी रही थी, मतलब मम्मी मुझे चिल्ला रही थी। और यहाँ पे मैं उनका वॉइस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर अगर वो मेरी वीडियो देखेंगी तो शायद फिर वो गुस्सा करेंगी। और वीडियो तो मैं उनका बना लेती हूँ जैसे-तैसे, पर ऐसे नहीं दिखाऊँगी, फिर मैंने उनको हँसा दिया। तो चलिए हम फ़ेस टू फ़ेस मिलते हैं। तो सीधे अभी मैं आप लोगों से पूरे 1 दिन के बाद मिल रही हूँ और यही कहूँगी, लेट जाती उसके बाद। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर आप समझ लीजिए 3 ही बज रहे हैं। और आज दिन है सैटरडे का। तो इसके पहले मैंने अपना कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, पर हाँ अभी बताना आप लोग को ज़रूरी हो गया था। आप ही आई हो, फिर समझ लीजिए कि मेरे साथ चमत्कार ही हुआ है। मैं अपनी खुशी आप लोग से बयान नहीं कर पा रही हूँ। और कहते हैं भगवान हमारी परीक्षा लेता है, पर मेरी भगवान ने हर पल परीक्षा ली है। और बस अभी मैं ना कल हॉस्पिटल गई थी, जैसे आपको बताया था वहाँ पे, पर उसके पहले मैंने अपना एक बाहर टेस्ट कराया था। आपको मैंने वो भी बताया था कि मेरा बाहर मैंने डॉक्टर लाल पैथोलॉजी से टेस्ट कराया है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा शंका हो रही थी कि मेरा शुगर इतना ज़्यादा हाई लेवल क्यों हो गया है ना, जो 3 महीने में होता है। अब उन्होंने बोला एडमिट का, हम यहाँ से बाकायदा पूरी तैयारी करके ले गए थे, मम्मी भी गए थे। और वहाँ पे जैसे ही मेरा फॉर्म वगैरह सब हम भर ही रहे थे अपना, उतने में ही मुझे पीडीएफ आ गया, मतलब डॉक्टर लाल पैथोलॉजी से। और पीडीएफ में पता है, आप खुद यकीन नहीं करेंगे, जहाँ तक डॉक्टर तक यकीन करने को तैयार नहीं थे। मैं आपको 1 मिनट अपनी फाइल, पता डॉक्टर तक यकीन नहीं कर रहे थे वहाँ पे कि ये तो चमत्कार से कम नहीं है। और जैसे ही मैंने पीडीएफ खोला, फॉर्म मेरा हो गया था एडमिट का, सब कुछ हो गया था। मैंने फिर पता है पीडीएफ मैडम को दिखाया, मैडम देखिए ये मैंने अपनी ये डॉक्टर लाल पैथोलॉजी का टेस्ट कराया है। 1 मिनट। पता है उसमें जैसे पहले मेरा जो ब्लड शुगर था वो बहुत ज़्यादा हाई था। अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी इसमें देखिए पूरा मेरा ठीक आया है बाहर की रिपोर्ट में। तो डॉक्टर भी यकीन करने को तैयार नहीं थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब किसी पेशेंट का जब एकदम से हाई हो जाए। और तो फिर वहाँ पे मैंने मैडम को बोला, मेरी सासू माँ ने बोला कभी कभी जो रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट की वो गलत भी आती है। और ये चीज़ मैंने मैडम को बताई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बैक कैमरा, यहाँ पे मैं आपको तारीख बता देती हूँ।
ये देखिए 2/23 को मैंने 150 पे जांच कराई थी, और जो कि फिर उसके बाद पता है क्या हुआ था, ये HbA 4 पॉइंट, अब वो क्या हो गया 4.5 है ना, तो मेरा नॉर्मल रेंज में ही है, और मेरा जो ग्लूकोज है यही हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो मेरा गवर्नमेंट का था, एक वो भी मैं निकालती, मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करूँ ना तो भी कम है सच में, कि भगवान आप सच में मेरे साथ खड़े हुए हैं, और मुझे एडमिट होने से भगवान बचा लिया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घबराए थे। आपको पता है कि इनकी भी क्या कंडीशन है, साथ में मेरी भी क्या कंडीशन है, हम दोनों को सहारे की ज़रूरत है। और सही कहा है जिसने, किसी का कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। यहाँ पे देखिए, अभी आप ही सोचिए कि ये मेरा जो हुआ था वो 27/1/23 को हुआ था, यही रेंज मेरा कितना ज़्यादा है, जो कि ये शुगर का 3 महीने में होता है। यहाँ पे बता दिया था कि आपको काइंडली मतलब अपने क्लिनिक में रीमार्क करके करा था, और ये नॉर्मल वैल्यू इतना होता है 3 करके, ठीक है। बट मेरा यहाँ पे हाईएस्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट था वो ब्लड शुगर, है ना। और यहाँ पे मैंने 2 तारीख को कराया तो मेरा इतना आया, समझते हैं कि मेरे लिए किसी चमत्कार से ये कम नहीं था। और जब मैंने रिपोर्ट मैडम को बताया तो मैडम बोलती है कि सच बात है। और फिर उस मैडम ने मतलब मैडम को जैसे पता चला ना, तो मैडम बोलती हैं कि तुम्हारे साथ लगता सच में भगवान है, जिसका फॉर्म भर गया। आप खुद सोचिए, एक मेडिकल रिपोर्ट से जो रिपोर्ट का अचानक चेंज होना, क्योंकि मैं सच में इतना घबराई थी, इतना डर लग रहा था मुझे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर बस हमारा फॉर्म का रिसीवर बन रहा था, जैसे मैडम ने हॉस्पिटल लिख देती है ना अपने रजिस्टर वगैरह में, मेरा सब हो गया था। मैं बस PDF है, मैंने कहा PDF एक बार चेक कर लेती हूँ। जब मैंने टेस्ट कराया, अभी बाहर का मेरा टेस्ट था वो 350 का था, टेस्ट किया उसमें इतना आया। मैडम ने बोला कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम आप ही बताइए कि मैं बाहर का यकीन करूँ या अंदर का करूँ, आप जैसा बोलोगे वैसे। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, इधर पे जैसे गवर्नमेंट है, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, छोटा मोटा नहीं है, बोले कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, पर ये किसी चमत्कार से कम नहीं है तुम्हारे साथ। वो भी खुद एकदम सोचने को मजबूर हो गई थी। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब माँ जी को भी अच्छा लग रहा था, इनको भी अच्छा लगा। फिर सुन के एक तसल्ली हुई, और हम वहाँ से वापस लौट के आ गए। वरना फिर उन्होंने कहा था कि आपको इंसुलिन लगाने पड़ेंगे, आपको क्या क्या बहुत सारे रिकमेंडेड बताए थे, बट मैंने उसका कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि इतनी टेंशन में थी ना, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं फ़ोन उठा के क्या बात करूं क्या नहीं करूं। ये लग रहा था कि मेरा हो जाए जो भी हो रहा है। तो अच्छा है भगवान की दया से, और मैं अभी ही आके बैठी हुई हूँ अभी, और हॉस्पिटल से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्सफुल लग रहा है। आपको मेरे फेस ही से लग रहा होगा कि आरती बहुत ज़्यादा खुश है। चलिए थोड़ी देर से मिलते हैं, अभी पानी वानी पी लूँ, है ना। तो आज इससे ये तो प्रूफ हो गया कि जो गवर्नमेंट वाला था उस पर हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि मैंने आपको अपनी दोनों ही रिपोर्ट बताई है। आंख बंद करके हमें गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर पे हम कर सकते हैं, पर रिपोर्ट पे अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के मरीज़ आते हैं, पता नहीं वो अच्छे से कर पाते कि नहीं कर पाते। अब मैं पर निस्फ़िक्र हो गई हूँ, और कहना चाहिए टेंशन ख़त्म हो गई है। अब मैं कोई भी टेस्ट अपने वहाँ अंदर नहीं कराऊँगी, सारे बाहर ही कराऊँगी। अब का लेटी हो ऐसा है? मेरे सर दर्द ठीक नहीं, और कान भरना सा रहा है, पता अभी तेल डाल देना। अभी तेल कान में तेल डाल देंगे, पता सी कर रहा है, कान में नहीं कान बहुत ज़्यादा सी जे कर वाले। रहा है। हाँ सोगी तो बताई थी। अभी तेल आज सरसों तेल डाल दे, तो सच में उदास ना तेल हो। तो फ्रेंड्स, उदास नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे शाम का समय था ना, मम्मी अंदर खाना बना रही है। और जैसा कि आपको तो पता हुआ है ना, आप उदास होने वाली अब कोई
बात है नहीं है अब, क्योंकि तुम बोल रहे हो ना तो मुझे सी की आवाज़ सुनाई दे रही, कुछ सुनाई कान नहीं में दे रही, पर पता नहीं क्यों है। सरसों तेल गरम करके सरसों तेल थोड़ी सी कान में। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना कि क्या कैसा होगा, तो खुशखबरी है, भगवान ने हमारी सुन ली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान ना हमारी सच में बहुत साथ है, बहुत बहुत हेल्प बहुत मदद मदद बहुत करता है, मदद कर। क्योंकि हमारा तो सब भगवान भगवान ने एक ज़रिया आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल, है ना? तो और जो इसका हमने लाइव प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर मुझे किया समझ में हुआ नहीं है। आ रहा, लेकिन मेडिकल की रिपोर्ट और यहाँ की रिपोर्ट में कैसा ऐसा हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ की रिपोर्ट में इतना बढ़ा हुआ आया था और यहाँ बाहर की रिपोर्ट में इतना बिल्कुल। और भगवान की दया से अभी हस्बैंड भी ठीक है। डॉक्टर ने अभी 15 दिन का एनर्जी पाउडर बताया था, बोले 15 दिन तक आप वो खाओ, तो अभी इनको भी ठीक लग रहा है। और क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला था 15 दिन बाद आना है, तो हमको है ना? तो हाँ, एंड अभी तो चल रहा है उनका, तो वो पाउडर खा रहे हैं, मतलब पाउडर नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है, तो उससे अभी उनको बेटर फील कर रहा है। मतलब वो दवाई ही है ना? डॉक्टर साहब ही जानते हैं वो ताकत है की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि है ना, भगवान सब कुछ है, सब अच्छा। तो आरती भर्ती नहीं हुई है, ठीक है। और आरती अच्छा कम से हुआ कम था अच्छा यार, हुआ पता कम से कम, नहीं तो मैंने फॉर्म भरा था ना, हम्म। और वैसे ही मैंने पीडीएफ मेरे पास आ गया था, क्योंकि हमारा हर बार का डॉक्टर जब से ट्रांसप्लांट, उसके पहले से भी, तो जब क्या हस्बैंड जहाँ की लाल तबीयत पैथोलॉजी में ना रिपोर्ट नहीं वहाँ जाते करने के पहले पीडीएफ हम पहले बोल देते कि भैया रिपोर्ट तो बाद में आएगी, रिपोर्ट कौन लेने आएगा। पीडीएफ तो हम जब पीडीएफ में वो भेज देते हैं व्हाट्सअप में रिपोर्ट, तो हम लोग को कम से कम प्रॉब्लम नहीं रहती है ना। अब कौन रिपोर्ट लेने आए, अगर अर्जेंट में अगर हमको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और कम तो से कम पीडीएफ। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो अब वो सकता तो है। समझ मान में लो नहीं आता कि हमको भी। मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, कल खुदा ना खास कल को किसी और और के के साथ साथ अगर हो। ऐसा होता मैंने हुआ वो मैडम सरकारी। से अच्छा जिक्र भी किया कि मैडम, फिर जब मेरा रिपोर्ट ऐसा गड़बड़ आया तो कितने पेशेंटों को कितने प्रकार का आता होगा। तो बोले ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तरह तरह के मरीज आते हैं, है ना? तरह तरह के मरीज आते हैं और समझ सकते हैं हम। तो मैंने कहा मैडम से, क्या मैं बाहर ही चेकअप कराऊंगी अपना, मतलब टेस्ट वगैरह बस ऐसे। तो वही मैं घबरा गई थी कि मेरा कभी शुगर लेवल हाई नहीं होता, ना कैसे हुआ। यार अब टेंशन ख़त्म हो गई है हमारी। और कहीं ना कहीं बता दें कि आप लोगों ने बहुत दिल से दुआ करते हैं, सच में भी। मैं हर क्रिटिकल कंडीशन से, इतनी क्रिटिकल कंडीशन मेरे सामने आके खड़ी होती है, तो मुझे समझ में आता है हाँ, अब मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं है। और आप लोगों से जब जब मैंने शेयर बातें की है, आप लोगों की काफ़ी, कहते हैं ना दवा से ज़्यादा दुआ में असर होता है, वो कहते हैं ना चमत्कार होता है, तो इसी को चमत्कार कहते हैं। और वरना मेरा तो दिल वहाँ नहीं लगता कि मैं एडमिट रहती। पता है क्या बोल दिया था? बोले आपको अगर इतना ज़्यादा हाई रहेगा तो आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या। मुझे बहुत डर रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। और वैसे भी आपको पता है मेरी एक किडनी नहीं है, शुगर और बीपी से तो मुझे वैसे भी डर लगता। फाइनली मेरा डर खत्म हुआ। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना, और आपने इतनी सारी दुआएं दी उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। चलिए हम आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।